हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, जिनका एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर वॉइस क्लियर ना हो तो यार उसके लिए सॉरी, बट आप मेनली इस वीडियो को देखने का मकसद सिर्फ एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट के। तो देखो, जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर के संग है, तो मैं आपको डीपली नहीं समझाऊंगा। तो अगर आपको यूनिट 1 के एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा चैप्टर देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, लॉन्ग आंसर है। पहले कहता है व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस। तो सबसे पहले आपको मीनिंग बतानी है, डेफिनेशन बतानी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जैसे यहाँ पे बता रखी है। मैं देखो ज़्यादा इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसके आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो नोट कर लेना, वरना स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। फिर उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। अगर आपको आंसर लंबा करना है तो आप लेंथी आंसर लिखने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट डिटर्मिनेशन है, कॉस्ट कंट्रोल करता है, कॉस्ट रिडक्शन है। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है अपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर एडवांटेजेस बता रखी है इसकी। एडवांटेजेस देखो आप किस तरीके से दे रखी है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना। मैं जल्दी जल्दी चलाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मेन मकसद आपका क्वेश्चन देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो पिछली बार भी पूछे गए थे, तो आई होप आपको इसमें भी बहुत हेल्प होएगी। तो देखो यहाँ पे आपको द ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट इज लॉक्ड स्टोर हाउस ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू विच कॉस्ट अकाउंटिंग इज द की। एक्सप्लेन करना है। फिर आपको डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट में डिफरेंस बताना है, जैसे यहाँ पे बताया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इसके आंसर है। सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में, ये चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें मैच नहीं होती है, वो चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलना इसके। अगर एग्ज़ाम में लेंथी क्वेश्चन लिखोगे तो आई थिंक आप लेंथी आंसर होगा तो आपको नंबर भी मिलने के चांसेस है पूरे। फिर क्वेश्चन थर्ड कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका सबसे पहले है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कॉस्टिंग है उस सिस्टम की बहुत इंस्टॉल करने में उसकी कॉस्टिंग क्या सिस्टम है वो देखिए यहाँ पे। स्टडी ऑफ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के। इकोनॉमी, एक्यूरेसी, कंपेरेबिलिटी है, प्रमोट रिपोर्ट्स है, क्लासिफिकेशन है, रिकॉन्सिलेशन है, सपोर्ट है। फिर क्वेश्चन फोर्थ कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड स्टेट द इंडस्ट्रीज इन विच दे कैन बी अप्लाइड। तो डिफरेंस मेथड आपको बताने कॉस्ट अकाउंटिंग के, जैसे यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग मेथड है, आपका जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है, आपका बैच कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड है, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड है। इन सब के बारे में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। फिर आपका डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड है, कॉस्ट प्लस मेथड है। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो और इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। फिर क्वेश्चन फिफ्थ कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आपको कॉस्ट के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं और उनको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले है मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल है, उसके बारे में बताया गया है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बताया गया है। फिर लेबर है आपकी, वो भी डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट लेबर होती है। फिर आपके एक्सपेंसिव है, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, आपको चार्ट के माध्यम से, आप ये भी अपने एग्जाम में अगर चार्ट बनाते हो तो एग्जामिनर जो होगा बस चार्ट देख के ही आपको पूरे नंबर दे देगा, वो पढ़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो देखो एलिमेंट में क्या, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसिव, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल्स दे रखे हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप इसके स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लेना। फिर क्वेश्चन 6 कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट विद एग्जांपल। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होती है,
प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। फिर वर्क कॉस्ट ऑफ और फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है, ये कैसे निकलती है इसका भी फॉर्मूला है, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपका ऑफिस कॉस्ट है वो कैसे निकलती है वो भी आप देख सकते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करनी होगी, जब भी आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। फिर क्वेश्चन 7 कहता है एक्सप्लेन क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल, मेंशन द मेन रिक्वेसिटीज ऑफ एन एडुकेट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल्स। तो इसका आंसर देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। जो मेरा मेन पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का है, इसके आंसर क्या है वो आप खुद नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और रिकॉर्ड लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। इन सारी जितने भी लेवल यहाँ पे डिस्कस किए गए इनके बारे में आपको बताना है कि आप इससे क्या समझ रहे हो। तो सबसे पहले मिनिमम स्टॉक लेवल, उससे आप क्या समझते हो वो चीज़ें आपको बतानी होगी। फिर मैक्सिमम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है। फिर रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर पॉइंट के बारे में बताया गया है। फिर एवरेज स्टॉक लेवल क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट मेथड्स of pricing of materials issued and state which of these methods is best in your opinion। अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा मेथड, यानी कि कौन सा मेथड एकदम सही है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड करने में। तो देखो यहाँ पे बताया गया है द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू आर फॉलोज। किसके मेथड पे किया गया है, कॉस्ट प्राइस मेथड किस पे किया गया है ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको एडवांटेजेस यहाँ पे बताने होंगे, डिसएडवांटेजेस बताने होंगे। देखो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते तो हम अपना ओपिनियन रखते हैं कि वो इस चीज़ के लिए अच्छा है, उस चीज़ के लिए बुरा है, तो हम इस किस बेस पे उसको खरीद रहे हैं ये आपका ओपिनियन हो सकता है। तो यहाँ पे भी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस बता के यहाँ पे अपना ओपिनियन रखा गया है। फिर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड के बारे में बताया गया है, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मेंशन है। तो आप इनके आंसर नोट कर लेना, वरना आप बस क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो अगर आपने पहले ही अपना सिलेबस कवर कर रखा है तो। फिर क्वेश्चन 10 कहता है व्हाट इज़ एन इंसेंटिव प्लान फॉर वेज पेमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस। फिर आपको डिफरेंस बताना है सॉरी थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। फिर यहाँ पे इसका बताया गया है, डिफरेंसेस बताए गए हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन एक मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी फिट किया गया है, तो एग्जांपल आपको देना होगा। क्वेश्चन ये थोड़ा लॉन्ग है, आंसर इसका लेंथी है, तो आपका ये 15 नंबर में आ सकता है। फिर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड absorption of overheads, what are the different method of absorption of factory overheads, discuss any two of these in detail giving their merits and demerits। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी है तो आपको बहुत इजी होगा आंसर लिखने में। बस देखो यहाँ पे कितना लेंथी क्वेश्चन है, आपको आंसर भी अपने पास से, न्यूमेरिकल भी अपने पास से बताने को कह रखा है इनमें। थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं। देखो इसके जो आंसर है बहुत लेंथी है, यानी क्वेश्चन जितने भी है इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। 15-15 नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पता 20 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो प्लीज़ आप इन्हें नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो कहीं नहीं भगी जा रही, आप आराम से इतना नेट अगर आप रील देखने में उड़ा सकते हो तो एक यूट्यूब की वीडियो से अपना काम हल कर सकते हो, नेट की कोई टेंशन मत लो। तो ये देखो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अपडेट्स सोल को, ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।